अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कुछ दिनों पहले संसद में पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक ऐसे जमीन के टुकड़े का जिक्र किया जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब श्रीलंका का हिस्सा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टापू को श्रीलंका ने किसी युद्ध में नहीं जीता है, ना ही जबरन कब्जा किया है, बल्कि इस 74 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस आइलैंड को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। जी हाँ, गिफ्ट कर दिया था। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इस द्वीप का इतिहास और श्रीलंका को देने की कहानी बताते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस पर भारत के टुकड़े का आरोप लगाया। उन्होंने कच्चा तीवू द्वीप का जिक्र किया। ये वो आइलैंड है जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा, ये जो बाहर गए हैं ना, इनसे पूछ लीजिए कि ये कच्चा तीवू द्वीप कहाँ है। ये डीएमके के वाले सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी कच्चा तीवू वापस ले आइए। ये किसने किया? आखिर इस आइलैंड की कहानी क्या है, हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। दरअसल इंडियन ओशियन में भारत के साउथर्न एंड पर और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड स्थित है जिस पर आज भी कोई नहीं रहता, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड हमेशा से विवाद का कारण रहा। 285 एकड़ में बसा ये आइलैंड 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनथ के जमींदार के अंदर था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ गया, यानी अंग्रेजों के अंदर हो गया। वही 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इसे भारत का हिस्सा बताया गया। हालांकि उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार बताता रहा। इस आइलैंड का इस्तेमाल मुख्य तौर पर दोनों देशों के मछुआरे किया करते थे, लेकिन सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा तनाव बना रहता। फिर दौर आया 1974 का। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बैठक शुरू हुई। इस बीच दो अहम बैठक हुई और 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में इन दोनों बैठकों को फैसला किया गया कि कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को दिया जाएगा। इसके साथ ही समझौते में कुछ शर्तें रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस द्वीप पर चर्च में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था। कहानी यही खत्म नहीं होती है। साल 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। इस समझौते ने कच्चा तीवू द्वीप विवाद को और भड़का दिया। तमिलनाडु का मछुआरा समुदाय इससे काफी ज्यादा खफा था। यही वजह थी कि इमरजेंसी के बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक और प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कच्चा तीवू द्वीप को भारत में वापस मिलाने की बात कही गई। इसके काफी समय बाद साल 2008 में AIADMK की नेता जयललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और तर्क दिया कि भारत सरकार बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के देश की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। साल 2011 में जब वो सीएम बनी तो विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित करवाया। वहीं साल 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर दलील देते हुए सरकार की ओर से कहा था कि कच्चा तीवू द्वीप पर समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है और अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है, उसे वापस कैसे ले सकते हैं। अगर आप कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको युद्ध करना होगा। अब एक बार फिर मामला उठने से बात होने लगी कि जिस आइलैंड को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट किया था, क्या अपने मछुआरों को हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लेंगे। आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता संबंधित देश के हितों पर आधारित होता है। अगर इंदिरा गांधी सरकार के समय हुए समझौते से भारतीय को नुकसान हो रहा है तो उसे डील को तोड़ देना चाहिए। ये एरिया भले ही करीब 1.15 वर्ग किलोमीटर का हो, लेकिन ये भारतीयों की हितों की लिहाज से काफी कीमती है। आपको क्या लगता है, इंडिया श्रीलंका से वो आइलैंड वापस ले पाएगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।